उत्तराखंड राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिए जाने को लेकर उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व की पहली जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने वाली जर्मनी की आईफोम कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक भी की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार उत्तराखंड को जैविक राज्य के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल कर रहा है। ये हमारी प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में और जो जैविक कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन क्षेत्रों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में पूरे देश के अंदर इसके लिए एक नई कार्य योजना देश के अंदर बनाई जा रही है। और उत्तराखंड चूँकि परंपरागत रूप से प्राकृतिक कृषि का एक तरह से मैं कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के रूप में सदियों से कृषि यहाँ पर होती आई है। इसको और बढ़ाने के लिए अभी कुरुक्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और 2 दिनों तक यहाँ पर भी जहाँ पर कार्यशाला चलेगी, कार्यशाला के बाद फील्ड में जाएंगे और जो विशेषज्ञ आए हुए हैं इस क्षेत्र के, उनके विशेषज्ञता का, उनके अनुभव का लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। और कृषि हमारा क्योंकि पहले से ही एक कृषक और कृषि अन्नदाता के रूप में जाने जाते रहे हैं, वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में जैविक खेती से बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने यूरोप भ्रमण के दौरान जैविक खेती के तौर तरीकों को देखा। इसे तेजी से देने के लिए आईफोम के साथ MOU किया गया है। देखिए, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में जो उत्तराखंड है उसमें 2003 से प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हम 2% से बढ़ा के 34% तक लेके आए हैं। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, कृषकों का महत्वपूर्ण योगदान है और राष्ट्रीय स्तर पर हमने इसमें कई बार पहचान बनाई है और 3 बार ऑर्गेनिक इंडिया अवार्ड जीता है। तो अब आवश्यकता थी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए, तो अगले 5 सालों में हमारा कैसा विजन रहे और हम इस स्तर को अपने किसानों के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें, उसके लिए आईफोम संस्था के साथ हमने एक MOU किया है। और ये आईफोम है जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया था 1980 में, और 1972 से संस्था ये पूरे विश्व में काम कर रही है। इनके प्रतिनिधि 114 देशों में कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ हमारी एक दूसरी संस्था है जो इकोआ है, जो बेंगलोर में है और भारत में 19 वर्षों से काम कर रही है। इन दोनों संस्थाओं की मदद से पिछले दिनों जुलाई में ये MOU पहली बार किया गया था। इसी क्रम में आज उनकी टीम यहाँ पर पहुँची है और हमारे जो फील्ड लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण देगी और फिर ये हमारे अधिकारीगण अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। और अगले दिन हमारी ये जो टीम है, जो बाहर से लोग आए हैं, ये सीरियो गांव है हमारा थानों के बगल में, एक जैविक ग्राम। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैविक उत्पादों की भारी मांग के चलते जैविक खेती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार जैविक जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी प्रयास भी कर रही है। इस कार्यशाला का सबसे अहम मकसद किसानों की आय दोगुनी करने और प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि ऑर्गेनिक फील्ड में राज्य सरकार और कृषि मंत्रालय की ये तमाम प्रयास कितने कारगर साबित होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।